लगभग 15 सालों के बाद मैं मेरे एक स्कूल के दोस्त से मिला। इधर उधर की बातें होने के बाद मैंने उससे पूछा, भाई तू करता क्या है? तो उसने मुझे बताया कि वो मेडिकल शॉप चलाने के साथ साथ फोटोग्राफी, सॉफ्टवेयर रीसेलिंग और डिस्पोजेबल प्लेट्स बनाने तक कई सारे बिजनेस करता है। लेकिन मज़े की बात ये थी कि इतने सारे बिजनेस करने के बाद भी वो महीने के 10-15 हज़ार भी ढंग से नहीं कमा पाता था। अब आप सोच रहे होंगे इतने सारे बिजनेस चलाने वाला बंदा 10-15 हज़ार के लिए क्यों स्ट्रगल करेगा? अमेरिका की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी के को फाउंडर गैरी केलर ने इस सवाल का जवाब दिया है। नमस्कार दोस्तों, कैनप के एक और बुक समरी एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम गैरी केलर और जे पापासन की बुक द वन थिंग से जानेंगे कि इंसान को सफल होने के लिए असल में कितनी चीज़ें करने की ज़रूरत है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, हम एवरेज इंसान क्यों रह जाते हैं? हम सब लोग खुद को डेवलप करना चाहते हैं और इसके लिए हम शुरुआत सभी चीज़ों को बदलने से करते हैं। हम प्लान बनाते हैं, जॉन अब्राहम की तरह बॉडी बनाने के लिए रोज़ 1 घंटे तक जिम, धोनी की तरह हेलीकॉप्टर शॉट लगाने के लिए रोज़ 2 घंटे तक क्रिकेट। हमेशा म्यूजिक सीखने की ख्वाहिश थी, इसलिए 2 घंटे की म्यूजिक क्लास। और मार्क जकरबर्ग की तरह कम उम्र में अमीर बनने के लिए अपने अलग अलग बिजनेस आइडियाज़ पर रोज़ 5 घंटे का काम। परफेक्ट। लेकिन ऐसे प्लान के सिर्फ 2 ही रिजल्ट्स आते हैं। पहला रिजल्ट जो हमेशा आता है कि हम असल में ऐसे प्लान के मुताबिक काम ही नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी विल पावर एक बैटरी की तरह होती है। रात होने तक वो हमेशा ख़त्म हो जाती है। सुबह हम जिम जाके जॉन अब्राहम और ग्राउंड पर जाके महेंद्र सिंह धोनी बनने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन शाम होते होते हमारी विल पावर की बैटरी ख़त्म होने को आती है और म्यूज़िक सीख के रहमान बनना और बिजनेस आइडिया पे काम करके मार्क जकरबर्ग बनना पीछे रह जाता है। इस प्लान का दूसरा रिजल्ट ये होता है कि मान लो जैसे तैसे करके हमने इस प्लान पर काम कर भी लिया तो भी हम हर चीज़ के एवरेज इंसान बन के रह जाते हैं। जॉन अब्राहम, महेंद्र सिंह धोनी, AR रहमान और मार्क जकरबर्ग, इन जैसे लोगों को देखोगे तो इन सब में एक चीज़ कॉमन है। मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक पर काम करते वक्त क्रिकेट नहीं खेला था और न ही महेंद्र सिंह धोनी ने क्रिकेट खेलते वक्त म्यूजिक सीखा था। हम में से ज़्यादातर लोगों का फोकस ब्रॉड होता है। हम एक साथ कई सारी चीज़ें करना चाहते हैं, जिसकी वजह से ही हम एवरेज इंसान बने रहते हैं। नंबर 2, मल्टीटास्किंग एक झूठ है। मल्टीटास्किंग एक सबसे बड़ा झूठ है। असल में ये वर्ड कंप्यूटर से आया है। असल में कंप्यूटर भी मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते। कंप्यूटर एक काम से दूसरे काम में इतनी जल्दी स्विच करते हैं कि हमें लगता है कि वो मल्टीटास्किंग कर रहा है। हमारे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब हम पार्क में फ़ोन पर बात करते चल रहे होते हैं तब हमारा पूरा ध्यान फ़ोन पर होता है, लेकिन जब हम फ़ोन पर बात करते वक्त रास्ता क्रॉस करने लगते हैं तब हमारा ध्यान फ़ोन से हट के रास्ता क्रॉस करने पे आ जाता है। नंबर 3, सक्सेसफुल बनने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत है। अमेरिका की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी के को फाउंडर और इस बुक के ऑथर गैरी केलर ने ऑब्जर्व किया है कि दुनिया के ऑलमोस्ट सभी सक्सेसफुल लोग या पॉपुलर ब्रांड्स सक्सेसफुल बने हैं तो उनकी किसी एक ही चीज़ की वजह से। एग्जाम्पल, सचिन तेंदुलकर के लिए वो एक चीज़ क्रिकेट थी, नरेंद्र मोदी के लिए वो एक चीज़ पॉलिटिक्स थी, रोनाल्डो के लिए वो एक चीज़ फुटबॉल थी, वॉरेन बफेट के लिए वो एक चीज़ इन्वेस्टमेंट थी, डोमिनोज के लिए वो एक चीज़ पिज़्ज़ा थी, मैकडोनल्ड के लिए वो एक चीज़ बर्गर थी। आज हम सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान मानते हैं क्योंकि उन्होंने क्रिकेट खेलने के साथ एक अच्छा एक्टर, रोनाल्डो जैसा फुटबॉल प्लेयर या मोदी जी जैसा पॉलिटिशियन सब एक साथ बनने का नहीं सोचा था, बल्कि बस क्रिकेट पे ध्यान दिया और अपना पूरा फोकस क्रिकेट पर ही रखा, जिसने उन्हें क्रिकेट का भगवान बना दिया। हमें इफेक्टिव रिजल्ट्स पाने के लिए हमारा फोकस जितना हो सके उतना नैरो करना पड़ेगा। जैसे सूरज की रोशनी ब्रॉड फोकस के साथ कागज़ पर पड़े तो कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर हम मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से सूरज की रोशनी को एक जगह पर फोकस करें तो कागज़ के टुकड़े को जला देती है। नंबर 4, हम हमारी वन थिंग कैसे ढूंढें? हमें यह तो पता चला कि हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स पाने के लिए किसी एक चीज़ पर फोकस करना पड़ेगा, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि हम हमारी वन थिंग को कैसे ढूंढेंगे। तो इसके लिए हमें 80-20 प्रिंसिपल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आपको 80-20 प्रिंसिपल के बारे में नहीं पता है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप 80-20 प्रिंसिपल समझ सकते हो। 80-20 प्रिंसिपल ये कहता है कि 80% रिजल्ट्स आपके 20% एक्शन की वजह से ही मिलते हैं और 20% काम कौन से है वो ढूंढने के लिए हम जितने भी काम करते हैं उसमें हमें 80-20 प्रिंसिपल अप्लाई करना होगा और हमें ऐसा तब तक करते रहना होगा
जब तक हमें हमारा वन थिंग ना मिले। नंबर 5, डोमिनो इफेक्ट। हर एक बड़ा परिवर्तन डोमिनो के गिरने की तरह ही शुरू होता है। एक छोटा डोमिनो अपने से 50 गुना बड़े डोमिनो को आसानी से गिरा सकता है। अगर हम 2 इंच के डोमिनो से शुरुआत करेंगे और उसके सीक्वेंस में उससे 50 गुना बड़ा डोमिनो लगाएंगे और उसके बाद उससे 50 गुना बड़ा और ऐसे करते जाएंगे, तो सिर्फ 2 इंच का डोमिनो गिराने से जो 18th डोमिनो गिरेगा उसकी हाइट लीनिंग टावर ऑफ पिसा जितनी होगी। जो 23rd डोमिनो गिरेगा उसकी हाइट आईफेल टावर जितनी होगी। और जो लास्ट 57th डोमिनो गिरेगा उसकी हाइट अर्थ से मून तक के डिस्टेंस को कवर कर सके उतनी होगी। मतलब आज का गिराया हुआ छोटा सा डोमिनो फ्यूचर में एक ऐसे डोमिनो को गिराने की ताकत रखता है जो उससे कई लाख गुना बड़ा है। इसी डोमिनो इफेक्ट के प्रिंसिपल पर हमें हमारी गोल सेटिंग करनी चाहिए। एग्जाम्पल, अगर आपको ज़िंदगी में 5000 किताबें पढ़नी हैं तो इसे हम आपका समडे गोल कहेंगे। इस समडे गोल को अगर हम 57th डोमिनो से कंपेयर करेंगे तो यह आपका लास्ट और सबसे बड़ा डोमिनो होगा जिसे आप गिराना चाहते हैं। तो उस बड़े डोमिनो को गिराने के लिए आपको सबसे पहले छोटे से छोटे डोमिनो को गिराना पड़ेगा। मतलब आपका समडे गोल 5 साल, 1 साल, 1 महीना, 1 हफ्ता, 1 दिन के गोल से गुजरते हुए राइट नाउ गोल पर आके रुकेगा, जो सबसे छोटे 2 इंच के डोमिनो के बराबर होगा। अगर आप अभी बुक की एक लाइन पढ़ना शुरू करेंगे तो एक दिन आप 5000 बुक्स पढ़ पाएंगे। मतलब डोमिनो इफेक्ट के मुताबिक आपको 5000 बुक्स के डोमिनो को गिराने के लिए आपको अभी सबसे पहले 1 लाइन के डोमिनो को गिराना होगा। कंक्लूजन, अगर आपको ज़िंदगी में एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस पानी है तो आपको अपनी वन थिंग ढूंढ के उसके ऊपर पूरे फोकस के साथ हर रोज़ कम से कम 4 से 5 घंटे तक काम करना होगा। ध्यान रखिए, अगर आप गाने वाला सचिन तेंदुलकर या फुटबॉल खेलने वाला मार्क ज़करबर्ग बनने की कोशिश करेंगे तो यकीन मानिए आप हमेशा एक एवरेज इंसान ही बन के रहोगे। दोस्तों, ये सारी बातें मैंने आपको गैरी केलर और जे पापासन की बुक द वन थिंग से बताई है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर जाकर आप इस किताब की कॉपी खरीद सकते हो। दोस्तों, अगर आपको ये सारी बातें काम की लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने व्यूज़ कमेंट करें और ऐसी ही नॉलेजेबल इन्फोग्राफिक्स देखने के लिए हमारे चैनल केनब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए, सीखते रहिए।